नमस्कार साथियों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार गुप्ता, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर इन दिल्ली। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। आपने बड़ी मेहनत से एग्जाम को दिया है और आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद सिलेक्शन के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, इसके बारे में दिमाग में आपके आता होगा कि आगे क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती है, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आगे के लिए हम 3 बातें करेंगे। सबसे पहली बात है कि जैसे ही एग्ज़ाम होती है उसके बाद कुछ दिनों बाद, पहले 6-6 महीने, साल में रिजल्ट आता था, लेकिन आजकल रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा 2 महीने में, 1.5-2 महीने के अंदर रिजल्ट आने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है रिजल्ट में, उसमें जो वेट लिस्ट वालों का भी नंबर रहता है उसमें, और जो कंफर्म लिस्ट होती है, 2 लिस्ट बनती है। तो कंफर्म लिस्ट और वेट लिस्ट, ये 2 लिस्ट बनती है। फिर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हो तो 2-3 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10th-12th की आपकी मार्कशीट, आपकी बीएससी या जीएनएम या एमएससी नर्सिंग की सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको आरआरबी, उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, जिस जिस स्टेट से आप काम कर रहे हो, जिस जिस स्टेट में आपने नर्सिंग की डिग्री ली है, वहाँ का स्टेट का नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुछ लोगों का हो सकता है एक्सपायर हो गया हो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, तो जल्दी से जल्दी उसको रिन्यू करा लो, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए आप उसका रजिस्ट्रेशन करा ले। उसके साथ साथ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले बहुत टाइम पहले तक 2-2 3-3 दिन लगा देते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन सेम डे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसमें आपको कभी-कभी आपके कॉलेज का नाम भी आप आईएनसी की वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए। कभी-कभी वो कहते हैं कि आपका कॉलेज का नाम सर्च करके देखो कि आपका कॉलेज आईएनसी से एफिलिएटेड है या नहीं। आईएनसी की वेबसाइट पर चेक करके देखो, तो आप पहले से ही चेक करके रख लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके कुछ दिनों बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में 2 तरीके से, अगर आरआरबी जब बोर्ड, जो भी जोन, जिस जोन में है आपका, वहाँ पे जिस जोन में आपने अप्लाई किया वहाँ पे मेडिकल होता है, वहाँ के जो बड़ा सेंट्रल हॉस्पिटल होता है उसमें आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल में कभी-कभी टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन अगर जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से डेट वाइज अगर आपको बुलाया जाता है कि आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका मेडिकल स्टेट को है, आपका स्टेट को है अलग अलग, तो मेडिकल जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर सबको एक साथ ही बुलाया जाता है तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो मेडिकल के लिए अगर आप जाते हो तो आप जाने की टिकट करा लीजिए, आने की टिकट आप तत्काल में करा लीजिए, बाद में करा लीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाते हैं मेडिकल में। उसके बाद हम बात करते हैं, जब मेडिकल के लिए आप जा रहे हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हो, तो आपके जोन के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँचते हैं। तो क्या है कि जब शुरू-शुरू में हम कहीं भी फॉर्म भरते हैं आरआरबी का, तो उस टाइम पे कहीं से भी हम, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है, जहाँ पर हमें सहूलियत लगती है, वहाँ से हम फॉर्म भर देते हैं। वो हमारे होम टाउन से काफ़ी दूर रहता है। तो फिर बाद में जब सिलेक्शन हो जाता है हमारा, फिर बाद में हमें लगता है कि यार ये तो दूर है, हम पास आना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जब आप वहाँ पर जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम मिल रहा है आपको, या मेडिकल के टाइम पे आप जा रहे हो, तो जो आपके ज़ोन के बाकी लोग भी आ रहे हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट बनाएँ, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह लें, क्योंकि एक ही ज़ोन में काफ़ी सारे डिवीज़न्स होते हैं। तो अगर आपके नज़दीक कोई और डिवीज़न पड़ रहा है, आपके होम टाउन या आप जहाँ रहते हो उससे पास के आस-पास का डिवीज़न पड़ रहा है, तो उसमें आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई मैं इस डिवीज़न में लेना चाहता हूँ, आप कौन से डिवीज़न में लेना चाहते हो। अगर आपका कोई दूसरे डिवीज़न में हुआ हो तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि यार भाई आप इस डिवीज़न में आ जाओ, मैं इस डिवीज़न में चला जाता हूँ। या
कोई दूसरे जोन के भी कुछ लोग आपको जाने आने में रास्ते में आपको मिलते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है, उन्होंने फॉर्म भर दिया होता है, उनको कहीं और जोन में कुछ और जगह मिल रही है और आपको वो पास पड़ रहा है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्योंकि जनरली रेलवे में वैसे ट्रांसफ़र बहुत कम होते हैं, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र्स बहुत कम होते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आपको ईज़ी रहता है, आप आपस में एक दूसरे से म्यूचुअल करके ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो एक अभी आपको लग रहा होगा अभी आपको सिलेक्शन लेना है, करना है, लेकिन बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं तो ये घर से इतनी दूर हूँ, छुट्टियाँ मिलती नहीं है, रेलवे में स्टाफ भी कम रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो चीज़ बताई है मैंने, ये चीज़ करिए। आप उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, तो इससे ईज़ी हो जाएगा, आपको थोड़ा जानकारी रहेगी कि कौन क्या चल रहा है आरआरबी में। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि हमने भी इस तरीके से किया था, लेकिन हमारे पास कोई ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स थे नहीं उस टाइम पे, तो ये चीज़ हमें पता नहीं थी। काफ़ी लोगों ने, दूसरे लोगों ने इधर-उधर के ज़ोन से भी बात कर ली थी, तो उन्होंने उसी सहूलियत के हिसाब से अपना ज़ोन बना लिया और डिवीज़न ले लिया और फिर उसमें उन्होंने दूसरे ज़ोन के लोग जो आना चाहते थे उधर, उनसे ट्रांसफ़र ले लिया था और वो अपने घर के पास पहुँच गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी को जिस तरीके से आपने प्यार दिया है, उस तरीके से प्यार देते रहे और सब्सक्राइब करवाते रहे। धन्यवाद।